दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। ये एक QSC का एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर में ये कंडेंसर लगे हुए थे 4। तो इस कंडेंसर में प्रॉब्लम ये आई, ये यहाँ से लीक हो गया और दूसरा ये वाला भी ये यहाँ से लीक हो गया। ठीक है, इसके चारों कंडेंसर, 2 कंडेंसर और ये हैं, ये भी इसके अंदर से लीक हो गए और ख़राब हो गए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कैसे आई और ये चारों ही कैसे ख़राब हुए, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। इसमें हुआ क्या, मान लो ये वाला कंडेंसर इसका शॉर्ट हो गया, तो ये जो कंडेंसर होते हैं ये और ये सारे सीरीज में लगे होते हैं। इधर पॉजिटिव लगा होता है ब्रिज रेक्टिफायर का और इधर को नेगेटिव, और ये इसके सीरीज में है। ऐसे ये भी सीरीज में है। ठीक है, तो ये सीरीज में होने की वजह से मान लो ये कंडेंसर अगर शॉर्ट हो गया तो सप्लाई कंडेंसर का ये नियम होता है, अगर कंडेंसर सीरीज में लगे होते हैं तो उसकी वोल्टेज डबल हो जाती है और पैरेलल में लगते हैं तो उनकी वोल्टेज आधी हो जाती है। तो ये सीरीज में लगे हुए हैं तो ये कंडेंसर जो हैं 200 वोल्ट के हैं, और अगर इसमें से एक कंडेंसर शॉर्ट हो गया तो शॉर्ट होने से क्या होगा कि ये इसका कंडेंसर पे सीधे हाई वोल्टेज इस पे आ गई। इसकी वजह से ये भी ख़राब हो गया, ये भी ख़राब हो गया, और ये सीरीज में होने की वजह से ये भी ख़राब हो गया। यानी कि अगर ये चारों कंडेंसर या 2 या 3 कंडेंसर ख़राब होते हैं, इसका मतलब ये है कि एक कंडेंसर उसका शॉर्ट हुआ होगा। शॉर्ट होने की वजह से बाकी कंडेंसरों पे ज़्यादा वोल्टेज बन गई और ज़्यादा वोल्टेज बनने की वजह से वो बाकी के कंडेंसर भी ख़राब हो जाते हैं। तो आज हम इस बात को समझ गए कि कंडेंसर एकदम से क्यों फट जाते हैं। वो इसी वजह से फट जाते हैं कि एक मान लो कंडेंसर किसी वजह से शॉर्ट हो जाता है तो दूसरे कंडेंसर के ऊपर वोल्टेज ज़्यादा पहुंच जाती है। वो सीरीज में होते हैं, कंडेंसर पे वोल्टेज ज़्यादा पहुंच गई, ज़्यादा पहुंचने से कंडेंसर शॉर्ट हो जाता है। तो यही मैं आपको आज बताना चाह रहा था, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये आप देख सकते हो QSC का एम्पलीफायर है। ये इसमें हीटसिंक लगी हुई है, 2 चैनल का एम्पलीफायर होता है। ये इस टाइम पे इसके ये कंडेंसर ख़राब थे चारों, ये मैंने नए लगा दिए, इसमें ये वाले कंडेंसर लगा दिए। अब इसको ऑन कर लिया है। अच्छा, एक चीज़ और हो गई थी, जैसे ही ये कंडेंसर शॉर्ट हुआ है, शॉर्ट होने से क्या हुआ, इसका जो ये फ्यूज़ होता है, यहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है, ये रहा, ये दिख गया ना फ्यूज़, ये इसका फ्यूज़, इसका ये रहा, जो दूसरा पहले का फ्यूज़ है वो ये है। तो ये फ्यूज़ इसका ओपन हो गया, फ्यूज़ ओपन होने से बाकी प्रॉब्लम आने से बचा हो गया। तो ये है, कंडेंसर शॉर्ट हुआ, कंडेंसर शॉर्ट होने से इस पे बाकी कंडेंसरों पे वोल्टेज ज़्यादा पहुंच गई, ज़्यादा पहुंचने से ये फ्यूज़ उड़ गया तुरंत। ज़्यादा इसलिए पहुंच जाती है, कंडेंसर सीरीज में लगा होता है। ये वाले कंडेंसर सीरीज में लगे हुए हैं, जो सर्किट बना हुआ है कंडेंसर सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, कंडेंसर शॉर्ट हो जाएगा तो दूसरा कंडेंसर पे वोल्टेज सीधा पहुंच जाएगी। तो सीधा वोल्टेज पे पहुंच गई तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंडेंसर सीरीज में होते हैं तो उनकी वोल्टेज 200 प्लस 200 400 वोल्ट के बराबर हो गया। ठीक है, अब एक कंडेंसर शॉर्ट हो गया है तो एक कंडेंसर 200 वोल्ट का लगा हुआ है इसमें, तो उसके ऊपर एक तरीके से 300 350 वोल्ट आ गई। 350 वोल्ट के आसपास आते ही वो कंडेंसर शॉर्ट हो जाता है।
तो ये बात समझाने के लिए मैंने आज ये छोटी सी वीडियो बनाई है। आपको वीडियो अच्छी लगे, ज्ञानवर्धक लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। ये मैं सारा आपको दिखा दिया है। ये मैंने इसको एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, लेकिन मेरी गलती से वो डिलीट हो गई। ठीक है, तो अब ये मैंने इसकी फुल वीडियो बना दी है। ये कंडेंसर वगैरह तो सब आप डाल ही लेते हो, इसलिए मैंने इसका वीडियो डालने का बनाया नहीं, क्योंकि इसको बड़े ध्यान से काम करना पड़ता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।